स्टूडेंट वेलकम पीएस कंप्यूटर एजुकेशन। एक्सेल में इफ क्या काम आता है। इफ हमें कंडीशन देने के काम आता है। जैसे कंडीशन सही है तो ट्रू और रॉन्ग है तो फॉल्स। ठीक है, तो देखिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इफ कंडीशन कैसे दी जाती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखे इक्वल्स टू, ठीक है, फिर इफ लिखे हमने। जैसे इफ क्लिक करेंगे यहाँ से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे हम कंडीशन देंगे। जैसे कंडीशन दे रहे हैं 4, ठीक है, 4 ग्रेटर देन 3। क्या 4 3 से बड़ा है? अगर ये बात सही है कॉमा लगाएंगे हम। इसके बाद इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है आपको एस। तो ये क्या लिख के आना चाहिए हमारे पास? एस। ठीक है, अगर ये कंडीशन फिर कॉमा लगाएंगे, कंडीशन गलत है, फॉल्स है, फॉल्स है तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए नो। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है आपको, जो भी लिखेंगे इस एस और नो को। ठीक है, एस और नो की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी जो मर्जी। इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर दबाना। देखिए अभी 4 जो है 3 से बड़ा है तो कंडीशन हमारी सही है, तो यहाँ पे एस लिख के आना चाहिए। जैसे ही एंटर दबाएंगे हम, देखिए एस लिख के आ गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पर कंडीशन चेंज करते हैं, यहाँ लिखते हैं 5, तो अब यहाँ कंडीशन रॉन्ग है, ठीक है, फॉल्स है, तो यहाँ पे नो लिख के आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे ही क्या 4 5 से बड़ा है नहीं, तो आप एंटर दबाएंगे, जैसे देखिए नो लिख के आ गया। तो इस प्रकार की जब कंडीशन देना होता है तो हम इफ का यूज करते हैं। ठीक है, एस और नो, यहाँ पे आप एस नो की जगह ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं, जैसे ट्रू और यहाँ फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स लिख सकते हैं आप। देखिए इसके बाद ये जैसे एंटर करेंगे, देखिए फॉल्स आ गया कंडीशन। अगर यहाँ पे आप 3 देंगे या 2 देंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। देखिए ये ट्रू हो गई। तो इस प्रकार की कंडीशन देने के लिए हम इफ का यूज करते हैं। चलिए इसे थोड़े दूसरे एग्जांपल में समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास कुछ स्टूडेंट के नंबर है, ठीक है, इसका अभी हमें ग्रेड निकालना है। तो सबसे पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं हम। टोटल निकालने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू सम। ठीक है, सम करने के बाद हम सीधा इसे ब्रैकेट ओपन करके, ब्रैकेट ओपन करना है इसे आपको। ठीक है, उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है इसे, जितने सेल को आपको सेलेक्ट करना है, उसके ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा दीजिए। ठीक है, तो अब सिंपल इसका टोटल आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दीजिए। इसे फिल हैंडल कहा जाता है। जैसे आप करेंगे टोटल पूरा आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इक्वल्स टू लगाना है। परसेंटेज निकालने के लिए टोटल नंबर और जितने नंबर सब्जेक्ट है उसका डिवाइडेशन कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड करने के लिए एक टोटल सब्जेक्ट गिन लीजिए आप कितने हैं। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है हमारे। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल नंबर जो है हमारे, इसका एड्रेस देंगे हम। जैसे इस पर क्लिक कर देना हमें और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 सब्जेक्ट है हमारे तो 5 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको करना है एंटर। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे इसका देखिए परसेंटेज निकल के आ गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको परसेंटेज निकालने के लिए पहले इक्वल्स टू लगाना है, टोटल जो नंबर है इस पर एड्रेस देना है, और जितने सब्जेक्ट होते हैं आपके, जैसे वो ये 5 सब्जेक्ट है, 5 अगर 6 सब्जेक्ट होते तो 6 में डिवाइडेड करते आप। अगर यहाँ 4 होते तो 4 में। अभी हमारे पास 5 है तो 5 लेंगे हम, डिवाइडेड 5। देखिए आ गया हमारे पास परसेंटेज। अब सिंपल आपको यहाँ से ड्रैग कर देना नीचे फिल हैंडल के थ्रू। ये देखिए इस सब का परसेंटेज निकल गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे चाहिए ग्रेड। ठीक है, हमें ग्रेड क्या चाहिए? अगर कोई बच्चा 80 के ऊपर नंबर ला रहा है तो उसका ए लिख के आना चाहिए, नहीं तो फिर बी लिख के आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो हम सिंपल इसमें लिखेंगे इक्वल्स टू इफ, कंडीशन देंगे इफ। ठीक है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे डबल, ये आ गया। कंडीशन क्या है हमारी? जब 80 आ रहा है तो ग्रेटर देन हो 80 के, तो उसमें लिख के आना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आप एड्रेस दे दीजिए ये परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज का एड्रेस दीजिए। सेल एड्रेस देना है आपको, जिस तरह से हमने टोटल में दिए थे परसेंटेज निकालने, वैसे ही यहाँ पर ग्रेड निकालने आपको परसेंटेज का सेल एड्रेस देना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको चाहिए कंडीशन जो हमारी है इससे जो बड़ा है। ठीक है, ये परसेंटेज 80 के ऊपर है, यहाँ कंडीशन दीजिए 80 के ऊपर। ठीक है, इस तरह से आपको कंडीशन देना है। 80 के ऊपर जो है अगर है तो कॉमा लगा के आपको लिखना है इसमें ए।
ये लिख के आना चाहिए, ठीक है। देखिए इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, अगर इससे कम है तो बी लिख के आना चाहिए, देखिए बी, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपल ब्रैकेट बंद कर देना है, ठीक है। जैसे आप एंटर करेंगे देखिए बी आ गया, क्यों? क्योंकि ये 80 के नीचे है, ठीक है। एक बार आप फिर सिंपल समझिए, अगर कंडीशन हमारे पास दे रखी है हमको 80% के ऊपर जो है उसको ए दिखाना है, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए, इफ लिखिए, इफ लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसका सेल का एड्रेस देना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है ग्रेटर देन, ठीक है, और उसके बाद लिखना है आपको 80 के ऊपर, ठीक है। और कॉमा लगा के आपने लिखना है इसमें ए लिख के आए, अगर 80 के ऊपर है तो ए, कॉमा, अगर कम है तो बी लिख के आ जाए, ठीक है। ये देखिए, और इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर दबाइए, देखिए बी लिख के आ गया, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे जो है 80 के ऊपर है तो यहाँ पे ए लिख के आना चाहिए, तो फिर लगाइए आप इक्वल्स टू इफ, ठीक है। ये इफ लगाएंगे, डबल क्लिक कीजिए इस पर, उसके बाद इसका एड्रेस दे दीजिए, सेल एड्रेस परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटेज यहीं से लेंगे हम। उसके बाद आपको लिखना है ग्रेटर देन 80, ठीक है, 80 के ऊपर कॉमा लगाएंगे हम। इसके बाद लिखेंगे ए, कॉमा, अगर इससे कम है तो बी, आना चाहिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे 80 के ऊपर था परसेंटेज हमारा, तब ए लिख के आएगा, यहाँ पे देखिए एंटर जैसे दबाएंगे देखिए ए लिख के आ गया। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ से फिर एंटर से खींच के नीचे ड्रैग कर लेना, देखिए बी आ गया हमारे पास, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल हमारा इफ एल्स। इस तरह से हम इसमें ग्रेड निकाल सकते हैं या किसी भी कंडीशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन देने के काम आता है। अब दूसरी कंडीशन भी इसमें हम लगा सकते हैं, जैसे देखिए अगर परसेंटेज अलग अलग भी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। सिंपल यहाँ पे देखिए दूसरा ग्रेड निकालते हैं हम थोड़ा सा अलग टाइप से, ABCD वाला। यहाँ पे देखिए दूसरा ग्रेड निकाल रहे हैं आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्लिक करना है आपको और यहाँ लिखना है आपको इफ इक्वल्स टू इफ, ठीक है। इस पर डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको देना है सेल एड्रेस इसका, ठीक है, परसेंटेज का। उसके बाद आप यहाँ कंडीशन देंगे हम, अगर 80 से ऊपर हो, ठीक है, तो कॉमा क्या लिख के आना चाहिए, यहाँ पे ए आना चाहिए, ठीक है। फिर हम देंगे कॉमा, फिर एक कंडीशन हमारी दूसरी कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ फिर से हम इफ लगाएंगे, ठीक। इफ लगाने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, फिर कंडीशन हम यहाँ पे एड्रेस देंगे, सेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन, अब 70 लिखते हैं, ठीक है। 70 कंडीशन है, अगर ये आ रहा है तो इसमें लिख के आना चाहिए हमारा बी, ठीक है, ये बी लिख के आना चाहिए। उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे, देन फिर इफ लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। फिर इसमें कंडीशन देंगे, सेल एड्रेस देंगे इसका, और यहाँ पे कंडीशन रहेगी हमारी 60, ठीक है। 60 से अगर ज़्यादा आ रही तो कॉमा लगा के सी आना चाहिए, इसमें सी लिख के आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाओ, देन उसके बाद फिर इफ लिखना है आपको, फिर ब्रैकेट ओपन करके और फिर सेल एड्रेस देना है हमें, और यहाँ पे कंडीशन जो है यहाँ 50 है, ठीक है। 50 जैसे आ रहा है कॉमा, इसमें लिख के आना चाहिए डी, ठीक है। और फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ एक कंडीशन देते हैं हम, इसका सेल एड्रेस दे दीजिए पहले और इसमें कंडीशन दे दीजिए आप 33 की, ठीक है। और कॉमा यहाँ लिख के आना चाहिए ई, ठीक है। और कॉमा लगा के लिखिए, अगर ये कुछ भी नहीं आ रहा है तो सीधा फेल होके आना चाहिए, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिखेंगे, जो भी लिखेंगे ये फेल, ठीक है। इसे बंद कर दीजिए और जितने बार ब्रैकेट ओपन हुई है उतने बार क्लोज करना है। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आप सिंपल उतने बार ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 1 2 3 4 ही खुले हमारे पास, देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 देखते हैं, अभी 4 लगा के ब्रैकेट बंद करके देखते हैं, ठीक है। इसके एंटर दबाइए, एरर आ रही, फार्मूले में कुछ एरर है ना, तो फिर से इसे सही करते हैं हम, चेक एरर करते हैं। एक और ब्रैकेट लगा दीजिए 5, अब एंटर दबाइए, देखिए आ गया आपके पास आंसर इसका, ठीक है। 5 ब्रैकेट है इसलिए एरर दिखा रहा था।
तो ये देखिए, अगर हमने कंडीशन दे रखे थे, देखिए यहाँ पे कंडीशन दिखा रहा है ऊपर में, देखिए फार्मूला बार, इसे फार्मूला बार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ कंडीशन क्या दे रखी थी, अगर ये 33 से कम ला रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ला रहा है तो ये ई में आ जाएगा। ठीक है, अगर 33 से कम लाता तो फेल हो जाता। ठीक है, तो इसने क्या किया, 50 से कम और 33 से ज़्यादा, तो ये ई आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसे ड्रैग डाउन करके नीचे खींचिए आप, जैसे आप नीचे खींचेंगे, देखिए ये क्या, देखिए 80 के ऊपर है तो ए, बी देखिए हमने जो कंडीशन बी दे रखे हैं 17 के, तो डी, 60 में सी। तो इस प्रकार से आप ABCD वाली कंडीशन भी दे सकते हैं। ये जो फार्मूला रखा है, फार्मूला देख सकते हैं ऊपर में, ये फार्मूला बार में कंडीशन में देखिए ये फार्मूला बार दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से हम कंडीशन लगा के ABCDE तक पूरा हम कंडीशन दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अभी इसका थोड़ा नंबर कम कर दीजिए आप, यहाँ से फार्मूला हट गया हमारा, यहाँ पे नंबर कम कर दीजिए आप। ठीक है, ये देखिए यहाँ टोटल अपने आप आ जाएगा कम, ये देखिए 56 हो गया, एक बार कम कर दीजिए, ये देखिए 29। जैसे भी ये 29 आ रहा है तो यहाँ फेल दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि 33 से कम है। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, हमारी कंडीशन क्या थी, अगर 33 से भी कम आ रहा है तो उसे फेल कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया फेल का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कंडीशन देकर रिजल्ट बना सकते हैं, ABCD ग्रेड देकर। ठीक है, ये काम होता है हमारा इफ। आपको अगर समझ आ गया तो देखिए, नहीं तो फिर दोबारा रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं।